हे गाइस, मैं वापस से आपके सामने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आ गई हूँ। इसके पहले वाली क्लास में भी हमने हिस्ट्री के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। अब हम उसका पार्ट सेकंड करेंगे। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, जितने भी वीडियोस रहेंगे आपको शॉर्ट रहेंगे, बस जानकारी उसमें आपको पूरी मिलेगी विद एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ मैं इसमें आपको सारी जानकारी दूंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने स्टार्ट किए हैं सबके टॉप 10 क्वेश्चंस ही आएंगे। और साथ ही साथ उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगी। तो आप चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं स्वाति आपका करियर स्टडी पर स्वागत करती हूँ। और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला म्यूज़ियम बनाया गया। चलिए इसके पहले थोड़ा सा म्यूज़ियम के बारे में जान लेते हैं। म्यूज़ियम की शुरुआत कैसे, क्या, सब उसके बारे में जान लेते हैं। म्यूज़ियम शब्द, एक क्वेश्चन मैंने देखा था किसी एग्ज़ाम में कि म्यूज़ियम शब्द किस शब्द से बना है, किस शब्द से निकला है। ठीक है, ये लोगों को बहुत टफ लगा था, बट ये है, मैं बताती हूँ आपको। म्यूज़ियम शब्द जो है वो माउसियन शब्द से बना है। माउसियन शब्द से बना है। माउसियन शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। और माउसियन शब्द का जो है एक अर्थ जो होता है वो होता है एकांत में अध्ययन करने वाली एक जगह, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, विश्व का पहला म्यूज़ियम बनाया गया, कहाँ बनाया गया था? जर्मनी में, अमेरिका में, कोलकाता में, या थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं। तो जर्मनी की जहाँ तक बात आती है तो जर्मनी में जो है फॉल्टस म्यूज़ियम बनाया गया था। ये पहला म्यूज़ियम नहीं था। फॉल्टस म्यूज़ियम जर्मनी में बनाया गया था 1830 में, जर्मनी के बर्लिन शहर में, और ये पहला म्यूज़ियम नहीं था। और सेकेंड ऑप्शन है अमेरिका में। अमेरिका में जो है, अमेरिका का म्यूज़ियम जहाँ तक बताया जाता है, एक म्यूज़ियम है अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसको सबसे बड़ा म्यूज़ियम होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वो पहला म्यूज़ियम नहीं था विश्व का। ये अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये बना था 1874 ईस्वी में। विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम। तो अब चलते हैं कोलकाता की तरफ। कोलकाता में स्थापित हुआ भारत का प्रथम म्यूज़ियम 1814 में। कोलकाता में जो है भारत का प्रथम म्यूज़ियम बनाया गया। तो विश्व का प्रथम म्यूज़ियम कहाँ बनाया गया था? वो बनाया गया था अलेक्जेंड्रिया में। कहाँ? अलेक्जेंड्रिया में। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। चलिए, ये सब्सिडी जो लिखा है वो विश्व है, विश्व का बड़ा म्यूज़ियम, सबसे बड़ा म्यूज़ियम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार म्यूज़ियम डे मनाया गया। म्यूज़ियम डे पहली बार कब मनाया गया? ठीक है, जो है म्यूज़ियम डे, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी, ठीक है, लोगों में जागरूकता लाने के लिए और जो यूनिक चीज़ें हैं उनको संग्रहित करने के लिए। तो वो तो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है। प्रथम बार जो है म्यूज़ियम डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 1983 में, 1983 में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, सेकंड ऑप्शन है नासिक अभिलेख, थर्ड ऑप्शन है प्रयाग अभिलेख, फोर्थ ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया था, किसने करवाया था उस पर कार्य?
कलिंग राजा खारवेल ने जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था और नासिक अभिलेख बनवाया था गौतमी बलश्री ने। प्रयाग अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, जूनागढ़ अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल ने नहीं, रुद्रदामन ने बनवाया था। ये हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था और भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया किस अभिलेख में किया गया? नासिक अभिलेख, जैसे कि मैंने बताया आपको किसने बनवाया था, सासानी अभिलेख। प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख के बारे में नहीं बताया है, उसके बारे में जान लीजिए। इसे बनवाया था बंगाल शासक विजय सेन ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सासानी अभिलेख हो जाएगा। और सबसे पहले सासानी अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है 262 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? पर्व मतलब भाग जो होते हैं अलग अलग भाग में, जैसे रामायण का था उसे बोलते हैं कितने कांड हैं, 7 कांड है रामायण में, ऐसे ही महाभारत में था। तो कुल महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। अब बात आती है कि गीता किस पर्व का हिस्सा है? गीता जो हमारा पवित्र ग्रंथ है वो किस पर्व का हिस्सा है? तो ये 6वें पर्व का हिस्सा है जिसे भीष्म पर्व कहते हैं। 18 पर्व में जो है कुछ महत्वपूर्ण पर्व जो हैं वो हैं आदि पर्व, विराट पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ठीक है, चलिए इसमें जो है जितने भी पर्व हैं उसमें किसको प्रधानता दी गई है? कर्म को इसमें प्रधानता दी गई है। और एक बात गीता के बारे में, हमारे पवित्र जो ग्रंथ है हमारा गीता, उसके बारे में जो है अवतारवाद, जैसे कहते हैं कि इन्होंने अवतार लिया, रामचंद्र जी जो है विष्णु जी के अवतार थे, तो अवतारवाद जो था उसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो गीता में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रामायण का तमिल में अनुवाद किसने कराया? किसने किया? कराया किसने था? चोल शासक कुलोत्तुंग ने कराया था। और किया किसने था? कवि कंबन, पेरुंदेवनार, कृतिवास या इसमें से कोई नहीं। किसने किया था? कवि कंबन ने किया था। और यहाँ अगर एक नाम आ गया है कृतिवास जी का और एक नाम जो है आ गया है पेरुंदेवनार का, तो हम आपको बताएंगे इनके बारे में। पेरुंदेवनार जो है वो इन्होंने महाभारत का जो है तमिल में अनुवाद कराया था। ठीक है, महाभारत का इन्होंने तमिल में अनुवाद कराया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किसने कराया? अकबर ने, फिरोज शाह ने, अलाउद्दीन ने, शाहजहां ने, किसने कराया? महाभारत का बांग्ला में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह ने कराया था। ठीक है, चलिए। और तमिल में क्या बताया था मैंने? तमिल में महाभारत का अनुवाद जो है किसने कराया था? पेरुंदेवनार ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिकंदर कहा जाता है? सिकंदर को, कालिदास को, अश्वघोष को, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है, सिकंदर को नहीं कहा जाता है। और कालिदास को सबको पता है कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कवि कालिदास को। थर्ड है अश्वघोष, तो
अश्व घोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बचता है? अलाउद्दीन खिलजी। भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। आपको पता है सिकंदर ने बहुत क्षति पहुंचाई थी जब जो है उसने आक्रमण किया था, ठीक है। उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके शासनकाल में भी प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतने टाइप के कर थे उसके शासनकाल में जिसका कोई अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था? तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर, रामतनु, रामचंद्र राव और शंकर। तो मूलशंकर किसका नाम था? पता है आप लोगों को? स्वामी दयानंद जी का नाम था बचपन का। रामतनु किसका नाम था? तानसेन जी का था। और रामचंद्र राव किसका नाम था? ये था तात्या टोपे जी का। बचते हैं शंकर। तो शंकर किसका नाम था? शंकर नाम था आदि गुरु शंकराचार्य का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? गदाधर, नरेंद्र, केशव, निमाई। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो है नरेंद्र था, और जो 3 नाम यहाँ दिए गए हैं गदाधर, ये जो नाम था वो रामकृष्ण परमहंस जी का था, और केशव जो नाम था वो लोकमान्य तिलक का था, ठीक है। निमाई एक नाम और दिया गया है, निमाई चैतन्य महाप्रभु जी का नाम था निमाई। तो इसका आंसर क्या था? नरेंद्र, जो है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था। चलिए आज के टॉप 10 का क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। थोड़े टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मुझे जो है अभी इंट्रोडक्शन देना है, कुछ बच्चे नए आएंगे, हमारा चैनल भी नया है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में टाइम आपका ले रही हूँ। बट यकीन मानिए आपको यहाँ कंटेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन बढ़ाऊँगी, बट फ़िलहाल अभी जो है क्वेश्चंस ऐसे ही धीरे धीरे हम जो है अपने चैनल को ग्रो करते जाएंगे। धीरे धीरे हमारी भी फैमिली होगी एक। तो प्लीज़ गाइज लाइक, सपोर्ट, subscribe and please share our videos. चलिए, bye bye and take care.